बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ फराह मोहम्मद और मेरे साथ है मेरे नन्हे मुन्ने से को शेफ्स साफिर शहजाद, बहना सिद्दीक, सिना शहजाद और आप सब देख रहे हैं चटखारे। चटखारे। तो आप देखते ही हैं और साथ साथ आप हमारी चटखारेदार रेसिपीज को भी पसंद करते हैं और घर में बनाते भी रहते हैं। आज की रेसिपी भी बहुत ही अच्छी बनने वाली है, यम्मी बनने वाली है। बिल्कुल बनेंगी, नूडल्स बनेंगे। बच्चों को नूडल्स कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं, बस इनको बहुत पसंद लगते हैं मुझे तो। बड़ों को भी अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं, सभी को पसंद आते हैं। तो हम बनाते हैं आज बहुत ही यम्मी चिकन चाउमीन बनाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है बच्चों? हैंड वॉश करना है। तो चलते हैं हैंड वॉश के लिए डेटॉल के काउंटर की तरफ। और आप मुझे डेटॉल दे दीजिए सिनान। बस ठीक है, मैं अपने हैंड वॉश करती हूँ और साथ में फिर बच्चे भी करते जाते हैं हैंड वॉश। और फिर हम चलते हैं कुकिंग की तरफ रोज़ाना की तरह। बस सिनान को तो खेलने का मौका चाहिए, कहीं पर भी वो है ना, बस शुरू हो जाते हैं सिनान। आज की रेसिपी बहुत यम्मी होने वाली है, बड़ों को भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, सभी को बहुत पसंद है। जब तक बच्चे हैंड वॉश कर रहे हैं तो मैं जल्दी से आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हम चिकन चाउमीन में ऐड करने जा रहे हैं। आपको पता है डेटॉल कूल 5 डिग्री तक बॉडी को कूल रखता है। बिल्कुल सही। और डेटॉल कूल मेंथोल की फ्रेशनेस के साथ हमें देता है जरासीम से 99.9% हिफाजत। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, बहुत ही यम्मी बनने वाली है। सबसे पहले मैं यहाँ पर नूडल्स जो है मैं वो यूज़ करूँगी। नूडल्स को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। उसके साथ मेरे पास सबरोसो के मेरे पास चिकन ब्रेस्ट पीस थे जिससे मैंने स्ट्रिप में काट लिया। उसके बाद यहाँ पर है टोमेटो केचप, सोया सॉस और कैबेज, कैरेट, शिमला मिर्च। और ये मेरे पास फाइन चॉप ग्रीन चिलीज़ और इसके साथ है चिली गार्लिक सॉस, ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ठीक है, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सफाई हो गई आप सबकी? और सब तीनों एक जगह पे क्यों जमा हो गए हो? वहाँ पर आ जाए, अपनी अपनी जगह पे आ जाए। देखें, अब मैं ये सारी चीज़ें बता रही थी तो बच्चे अपने काम में लग गए। बस ठीक है ना, बाद में हम सफाई करेंगे, अभी तो स्टार्ट तो करने दें। इसको बंद कर दिया। अब हमने सबसे पहले हमारी फ्लेम को ऑन करना है और इसको थोड़ा सा मीडियम कर देना है। फिर हम अपनी कुकिंग का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी डालडा कुकिंग ऑयल। जहाँ मानता वहाँ डालडा। डालडा पे तमाम माओं का 80 साल से भी ज़्यादा का एतमाद है, इसलिए डालडा अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करता। और रमज़ान में डालडा लाया है न्यू पैकेजिंग रेंज। ये हम सब के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। तो जनाब, मैंने इसमें ऑयल शामिल कर लिया है, डालडा कुकिंग ऑयल। अब हम इसको जल्दी जल्दी इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो ऐड करते जाते हैं, बनाते जाते हैं। और इतना जल्दी बनने वाला है, इतना आप देखते रह जाएंगे कि बस किस तरह से बनाएं, क्योंकि बच्चों को तो खाना है, आपको भी खाना है और आप सबको भी खाना है ना इसको। आप कहते हैं कि हमें भी जल्दी से रेसिपी बताएं ताकि हम भी घर में बनाएं और फिर हम भी इंजॉय करें। ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम चलते हैं। मुझे स्पून दे दे सिनान। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और साफिन आपको थोड़ा सा हटना पड़ेगा क्योंकि ये उड़ेगा। सही है, ये उड़ने वाला है। तो फिर मैंने क्या किया कि ये उड़ेगा, तो इससे पहले मैं चिकन सबरोसो का ब्रेस्ट पीस थे, मैंने इसको स्ट्रिप में काट लिया। ये मुझे ये स्पून दे दें, ये वाला। इस टाइम पर ना थोड़ा सा दूर हट जाए आप। सही है, उसके अंदर ऐड कर दें चिकन को हमने। हाँ, ये बचता है क्योंकि पानी होता है ना, इसलिए ये बचता है। सही है, और बच्चे तो इसका साउंड निकालते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। इसको हमने फ्राई करना है, पानी बस ड्राई हो जाए। फिर 1 बाय 1 हमने इसमें सारी वेजिटेबल्स को ऐड करना है और सारे सॉस को। ठीक है, फिर ये बन जाएगी बस थोड़ी सी देर। नूडल्स हमारे पास तैयार थे, पानी ड्राई हो जाए। ठीक है, अब मैं इसमें 11 चीजें। अच्छा, आपने गिन भी ली, काउंट भी कर ली सारी की सारी चीज़ें। मेरे पास ये है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, इसके अंदर 1/2 टीस्पून सॉल्ट को हमने ऐड करना है। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून फुल, और ग्रीन चिलीज। हाँ, तो बहुत अच्छा बनेगा। ग्रीन चिलीज 1 टेबल स्पून, बहुत ही अच्छा बनने वाला है। ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा तेज़ फ्लेम पे बनाना है ताकि जल्दी से बन जाए सारे सॉसेस के साथ। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये मेरे पास कैप्सिकम है ग्रीन, जूलियन कट, और ये कैरेट है, ये भी जूलियन कट, और ये मेरे पास कैबेज है, ये भी जूलियन कट। सही है, हमने इसको लंबाई में काट लिया है। इसको हमने मिक्स करना है, हल्का सा लाइट सा सौते करना है। बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसको लाइट से सौते करना है। इसको बिल्कुल हमने सॉफ्ट नहीं करना। सही है, क्रंची होना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा लग रहा है, कलरफुल सा लग रहा है। अब मैं इसको हटा देती हूँ। मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर ली है। और ये है टोमेटो केचप, ये मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ।
बहुत यमी है ना, मज़े का, बहुत ही मज़े का है, बहुत फास्ट बन जाता है, इसको टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी, और इसका बहुत अच्छी इसकी ग्रेवी, इसका सॉस बहुत ही अच्छा बना है इसका। ठीक है, चिकन भी हमारा गल चुका है और वेजिटेबल्स भी थोड़े से सॉफ्ट करने, ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं करने। और बच्चे जो होते हैं ना वो वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं खाते हैं ना, आप भी कहेंगे बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ, छोटे बच्चों को अगर आप वेजिटेबल्स बना के दें तो वो कभी भी नहीं खाएंगे। अगर इस तरह से आप बर्गर्स बना के दें, पिज़्ज़ा बना के दें, नूडल्स बना के दें तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और पता भी नहीं लगता, उनको यमी लगता है। बस बच्चों को अट्रैक्शन वाली जो रेसिपीज़ हैं, डिशेज़ हैं, वो अच्छी लगती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सॉस भी है इसमें, और हमने यहाँ पे नूडल्स मैंने इसके अंदर बॉईल किया था, नूडल्स को मैं ऐड कर देती हूँ, फिर बताती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको बॉईल किया था। बॉईल करने के लिए पानी को गर्म किया, पानी गर्म होने के बाद में थोड़ा सा नमक ऐड किया, नमक ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डालडा कुकिंग ऑयल डाला और नूडल्स को मैंने इसमें बॉईल कर लिया। जब अच्छे से बॉईल हो गया तो जो गर्म पानी था उसको हमने निकाल के ठंडा पानी में इसको तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट रखा, तो हमारे पास बहुत अच्छे नूडल्स तैयार हो गए, बन चुके। और बस मैंने ये बनाया चाउमीन, इसको मिक्स कर दिया, कितना जल्दी बन गया। और अब हम इसे क्या करते हैं, हमारे काउंटर को हम साफ करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। ये फ्राई हो जाएगा, बन जाएगा, बस बन चुका है ये, इसको डिश आउट करते हैं। सही है, तो करते हैं बच्चों, चले स्टार्ट हो जाए काउंटर को साफ करना। चाउमीन तैयार है और बर्तन इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, इसको वॉश करना होता है तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन अब मैं परेशान बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि मेरे पास है पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉश लिक्विड, लेमन मैक्स लिक्विड, जिसमें है 3 गुना ज़्यादा ग्रीस कटिंग पावर। क्योंकि महंगाई का दौर है, उसमें बचत रेसिपी को आप लेके चलते हैं, तो 3 गुना ज़्यादा बचत के साथ लेमन मैक्स लिक्विड है और इसमें 3 गुना ज़्यादा ग्रीस कटिंग पावर है, और इसका एक बूंद गहरी से गहरी चिकनाई को साफ़ कर देता है। और ये आपके बर्तनों का बेस्ट पार्टनर भी है। बर्तनों की सफाई तो करता ही है, साथ में आपकी नेल की भी हिफाजत करता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब हम डिज़र्ट बना रहे हैं, बहुत ही यमी, बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। कब से मुझे कह रहे हैं आप क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया। मैं बना रही हूँ क्रीमी कीवी डिलाइट, जो कि बहुत ही अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्रीम है, फ्रेश क्रीम, अच्छा है। नाम अच्छा है तो खाने में बहुत अच्छा होगा। फ्रेश क्रीम है, मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है फ्रिज में रख के, और इसके बाद मैं इसको विस्क कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से देखिए ये विस्क हो चुका है। आप उतनी मैं कर रही हूँ, आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चले मैं इससे करती हूँ, मुझे मज़ा भी आ रहा है। बच्चे कब से कह रहे थे कि हम करें हम करें हम करें, मैंने कहा चलो 1 बाय 1 आप लोग करते जाएं और मैं सारी चीज़ें आपको बताती जाती हूँ। आप करें, चलें विस्क करें इसको। मेरे पास यहाँ पर कुकीज़ है, आप थोड़ी देर बात करेंगे, सही है। मेरे पास कुकीज़ है, मैंने इसको अच्छे से क्रश कर लिया है, और ये इस तरह नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से विस्क करते हैं ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से विस्क करें। आइसिंग मैं बता देती हूँ थोड़ी देर में। आइसिंग शुगर है, मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये क्रीम जो है ज़ुएना विस्क कर रही है, इसके अंदर आइसिंग नहीं छोड़ दें आप, साफ़िन आप करें, से 1 बाय 1 आप लोग करें। ज़ुएना सही नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने कहा कि साफ़िन आप कर लें। कुकीज़ है, अब हमें क्या करना है, इसको कुक नहीं करना, उसको जस्ट हमने असेंबल करना है। मेरे पास ये कुकीज़ है, मैंने यहाँ पर क्रश्ड कुकीज़ मैंने ले लिए, चॉकलेट कुकीज़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, स्पून ले ली, इसके अंदर मैंने अच्छे से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी। आपकी बारी भी आएगी, वेट कर लें। मैंने इसके अंदर अच्छे से सेट कर लिया। कोई बात नहीं, आप सही नहीं कर रही थी ना, इसलिए जब मैं आपको सिखा दूंगी फिर आपकी बारी फुल टाइम होगी, सही है। अभी मैं आपको सिखा दूंगी, हो चुका है। ये भी सही नहीं कर रहे थे, इसको थोड़ा सा ना हमने इस तरह से प्रेशर से करना पड़ता है, बच्चों को नहीं आता। अब आप कर लें, चलें, रह गए थे ये भी कर लें। मैंने यहाँ पर कुकीज़ को बस सही है, कुकीज़ मैंने इसके अंदर सेट कर लिए, बस छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखें, अब मैं आपको सिखाती हूँ कैसे विस्क करते हैं, ऐसे करते हैं, सही, ऐसे करते हैं। बहुत अच्छे फॉर्म में आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ये हमारे पास क्रीम थी वो मैंने ऐड कर दी है। क्रीम ऐड करने के बाद मैंने चॉकलेट बिस्किट खाया था, इतना अच्छा था। ये है यहाँ पर कीवी को मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखूँगी। कीवी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी सा होता है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। कीवी इसके अंदर ऐड कर दिया, और साथ में फिर इसके बाद दोबारा से मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है, जो बची थी वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारी की सारी। और ये हमारा क्रीमी कीवी डिलाइट तैयार हो चुका है, यमी, बहुत अच्छा। और उसको आप ठंडा ठंडा करके खाएं। टिश्यू पेपर दे देना साफिन। और फिर मैंने इसके अंदर कीवी ऊपर से मैंने इसके ऊपर गार्निश कर देना है,
है, मैं हाथ से ले लेती हूँ, मेरा हैंड वॉश है। इस पर कीवी ऐड कर देना है और इसको मिक्स करके आप इसको खाएं, क्या मज़े का आपको इसका टेस्ट लगेगा। और फिर पुदीना से मैं यहाँ पे रख देती हूँ, सारे कप सारी खाली हो चुकी हैं। और ये पुदीना लीव्स, इससे मैं इसको गार्निश करूँगी। मिंट का जो फ्लेवर है ना, वो क्या बात है, कितना मज़े का इसका फ्लेवर आता है इस लीव्स से। इस तरह से मैंने गार्निश करना है इसको। हो चुका ये हमारा क्रीमी कीवी डिलाइट। आप कैसे करेंगे, आप तो छोटे से हैं, आपको कहाँ आएगा ये करना। ये तैयार हो चुका है, ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान है बनाना। और इसमें ये भी नहीं है कि आपको इसको कुक करना है, कुछ नहीं करना। ये हमारा क्रीमी कीवी डिलाइट तैयार है, ज़रूर इसको ट्राई करें और इन्जॉय करें। बच्चे भी बना सकते हैं। जब इसको आप खाएंगे तो उसको थोड़ा सा मिक्स करके इसको जब आप खाएंगे तो बहुत मज़े का कुकीज़, कीवी एंड क्रीम का जो टेस्ट आता है बहुत ही ज़्यादा यम्मी आता है। तो बन गई हमारी ये डिलाइट। अब चलते हैं हम बहुत ही अच्छी ड्रिंक की तरफ। बच्चों, आपको लस्सी पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। और मैंगो किसको पसंद है? मुझे भी। और लस्सी और मैंगो साथ हो जाए तो कितना मजा आएगा। मैंगो लस्सी बनाएंगे। जब लस्सी और मैंगो साथ हो जाए तो कितना मजा आएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंगो कहाँ से आएंगे। मैंगोज का तो सीजन ही नहीं है। कोई बात नहीं, जूसेस तो होते हैं, जूसेस तो होते हैं। तो जूस से हम बनाएंगे आज मैंगो लस्सी। बहुत ही मजे की बनेगी लस्सी। लाइट येलो से बनेगी। तो ये तो मैंगो जूस येलो कलर का होता है ना। 1 ग्लास हमने मैंगो जूस इसके अंदर ऐड किया है और मैं इसमें हाफ ग्लास पानी ऐड करूँगी और उसके साथ मैं यहाँ पर मिल्क, ये तकरीबन ये हाफ ग्लास मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड कर देना है। और साथ में यहाँ पर है 50 ग्राम हमारे पास ये दही है, ये मैं शामिल कर दूँगी। और उसके साथ हमने यहाँ पर आइसिंग शुगर इस्तेमाल करनी है। मुझे स्पून दे दे सिनान। और फिर हमने क्या करना है, मिंट इसके अंदर शामिल करके जूसर ब्लेंडर को चला देना है। इसको ब्लेंड करना है। 1 टीस्पून, 2 टीस्पून एंड 3 टीस्पून। सही है, हमने ये इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ में तो वैसे ही लाइट तो मैंगो लस्सी होगी तो यही होगा ना, येलो कलर का मिंट लीव्स। और हमने इसको जूसर को मैं चला देती हूँ। चला देना है थोड़ी सी देर, मिक्स हो जाए, जस्ट मिक्स हो जाए, बस इसको पोर करना है। बन गई। कितनी जल्दी बन गई। अगर मैंगोज़ हैं और मैंगो का सीज़न आ चुका है तो फिर आप जूस ना ऐड करें इसके अंदर, मैंगो को ऐड कर दें चॉप करके, इस क्यूब्स बना के। तो ये मज़े की मैंगो लस्सी तैयार हो जाएगी। हाँ, तो ये बन चुकी है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पसंद है? मम्मा जब ना दही मंगवाती है ना, मैं मम्मा को कहता हूँ लस्सी बना दे। अच्छा, तो वो बना देती हैं। सिनान की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती है। वेट करें, बिल्कुल। आप वेट करते हैं? वेट करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। सिनान तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत कहना मानता है, अच्छे अच्छे काम करता है, घर पे लड़ाई बिल्कुल नहीं करते, है ना सिनान? बहुत अच्छे बच्चे हैं, रोते भी नहीं हैं, किसी चीज़ की ज़िद भी नहीं करते, कंप्लेन भी नहीं करते और बातें तो बिल्कुल भी नहीं करते। बातें तो करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। ये हमारी मैंगो लस्सी तैयार हो चुकी है। इसको ट्राई करें और मज़े लें। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? लाइट येलो सा। ये लाइट येलो सा मैंगो लस्सी तैयार हो चुकी है। और अब हम चलते हैं किस्सा कहानी के सेगमेंट की तरफ। बच्चों, आज का किस्सा कौन सा है? हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा है। और हाँ जी, दूसरा मैं किस्सा सुना रही हूँ क्योंकि किस्सा तो बहुत लेंदी है, लेकिन हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हाँ सुना रहे हैं ताकि बच्चों आपको भी याद रहे और जो आप मुझे सुन रहे हैं छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और उनके साथ बड़े लोग, उनको भी याद रहे। सही है ना? छोटा छोटा करके सुनाना चाहिए ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। तो वो किस्सा था कौम समूद का। ठीक है, कौम आद के बाद जो कौम आई उस कौम समूद नाम था उसका, और उसके ऊपर नबी जो थे वो हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम थे। सही है बच्चों? स्वालेह अलैहिस्सलाम थे। एक एक करके पढ़ाएंगे, बच्चे ठीक से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। एक साथ पढ़ाएंगे ना तो बच्चों भूल जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ, कि क्या याद करें क्या याद नहीं करें। अच्छा, कौम समूद के जो बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने क्या डिमांड की थी? उन्होंने डिमांड की थी
कि हमें ये एक पहाड़ के ऊँटनी नीचे से एक ऊँटनी ऊँटनी निकालो, पहाड़ वो के आती अंदर है से, प्यारा सा बच्चा, हाँ रेड कलर की हो, वो बहुत आते बड़ी ही हो, वो एक बच्चा पैदा कर ले प्यारा सा। बच्चा भी इसका हो और जाए और कुएं उसके में साथ हमारे कुएं में इतना हम्म, पानी है, वो सारा पानी एक दिन में पिए। और दूसरे दिन हम पिए। बिल्कुल, वेरी गुड। बच्चों को देखो कितने अच्छी तरीके से और याद है। बच्चों आपको भी याद है ना? मजाक मजाक में सब कह रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, हाँ, मजाक मजाक में नहीं, ये मजाक उड़ा रहे साइकिल थे। हो गया था, हम्म, कह रहे थे ये ऐसी ऊँटनी निकलेगी जिसमें बाल बहुत ज्यादा होंगे। हाँ, और अगर ऐसा फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो तो क्या आप क्या अल्लाह को आप मानोगे? उन्होंने कहा हाँ। फिर ना वो सज हो गया। बिल्कुल, वो समझ रहे थे कि ऐसे ही बोल रहे हैं ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसा करेंगे ही नहीं, वो ऐसा समझ रहे थे। लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी थे और वो जो भी बात करते हैं नबी, वो अल्लाह की मर्ज़ी से करते हैं। अल्लाह जो-जो बताते हैं उनको वही बात करते हैं, ठीक है? फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। जब दुआ की तो वाक़ई पता है क्या हुआ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और फिर अल्लाह ताला ने उनको वही की कि वो सब लोगों को सच जमा हो करो, गया। सब लोगों को जमा करो, फिर मैं ये मौजज़ा ये मैं दिखाता हूँ। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सारे लोग हैं ना, कौम समूद के सारे लोग, वो सब जमा हो एक जगह पे, इस पहाड़ी के पास, इस घाटी के पास, इस जो चट्टान थी उसके पास सब जमा हो और फिर देखें, फिर अल्लाह ताला ये करिश्मा दिखाएंगे। सारे लोग जमा हो गए और एक दूसरे से हंसने लगे, मजाक करने लगे कि ये कैसे हो सकता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की तो फिर क्या हुआ, ज़मीन जो थी ना वो हिलने लगी ज़मीन और फिर सामने से देखा एक चट्टान के अंदर से, चट्टान भी फट गई पूरी की पूरी और उसके अंदर से एक ऊँटनी निकल आई। सचमुच निकल निकल आई, वो इतनी बड़ी थी, उसका रेड कलर था, जैसे उन्होंने डिमांड की थी ना, उसी बाल भी कलर बहुत की ज्यादा थी, थे। बाल भी ज़्यादा थे, उसी कलर की थी और उनके जो जितने भी लोग थे, जो कौम समूद के, वो तो देखते रह गए। वो कहने लगे, अच्छा ऐसा भी हो सकता है? दिल में तो सोच रहे थे ये कैसे हो गया, लेकिन ज़ालिम लोग थे ना, वो कहने लगे नहीं ये तो कोई जादू है, ये तो कोई ऐसा ही है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो कोई जादू कर दिया, ये जादू थोड़ी था, ये तो अल्लाह ताला का एक करिश्मा था, अल्लाह ताला का एक मौजिज़ा था, है ना बच्चों? अल्लाह ताला का एक मौजिज़ा था। लेकिन वो तो काफ़िर थे, काफ़िर और जो गुनाहगार होते हैं ना, वो तो मानते ही नहीं है किसी बात को, वो बोलते हैं हम तो नहीं मानेंगे। उनने तो सिर्फ दुआ करी थी, दुआ जादू तो नहीं होती। नहीं होती है, बिल्कुल। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुआ की थी, अल्लाह ताला ने नबी की दुआ कबूल कर ली। वो ऊँटनी निकल गई और सारे के सारे जो लोग थे ना, हक्का-बक्का रह गए, देखने लगे। बच्चा भी हाँ, पैदा करा प्यारा वो सा। बाद में हुआ, ठीक है? ऊँटनी निकल गई और ऊँटनी जो थी, वो यहाँ से वहाँ घूम रही थी और कुछ लोग जो थे, वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और अल्लाह पे ईमान ले आए। लेकिन ज़्यादातर लोग थे, वो तो सरकश थे, वो तो नादान नहीं थे, लाए थे वो। वो तो कहने लगे ये तो कोई जादू है, वो तो माना ही नहीं। अब उनको डर लगने लगा कि अब ये जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको तो लोग मानने लगेंगे, जब उनको मानने लगेंगे तो हमारी नहीं मानेंगे। हम जो ज़ुल्म करते हैं, लोग फिर हमारे खिलाफ हो जाएँगे। फिर उन्होंने तदबीरें करना शुरू कर दी। फिर पता है बच्चों क्या हुआ? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह के करिश्मे से, मौजिज़े से जो ऊँटनी निकली थी, वो क्या करती थी? कुएँ पे जाती थी, एक दिन पानी पीती थी और दूसरे दिन जो कौम समूद के लोग पानी पीते थे। अब जो कौम समूद के लोग थे, उन्होंने कहा ही यही था ना कि वो कुएँ पे पानी पिए, वो ऐसी हो, वो वैसी हो, वो वैसी हो, वो वैसी सच ही हो गया। निकली। फिर उनको इस बात को चिढ़ आने लगी कि ये ऊँटनी तो सारा दिन पानी पी जाती है, सही है, और हमको तो दूसरे दिन पानी मिलता है। फिर इन्होंने दूसरों लोगों को चिढ़ाना शुरू कर दिया, वरगलाना शुरू कर दिया कि ये कैसी ऊँटनी है। और ऊँटनी ने फिर एक बच्चा पैदा किया, उसको एक बच्चा हुआ, वो भी बिल्कुल अपनी माँ जैसा था वो कौमे ऊँटनी। आद के लोग ने बोला था, नहीं, समूद के लोग थे वो, कौम समूद के लोग थे। उनने बोला था ऊँटनी आएगी तो सारा पानी एक दिन पिएगी, सारा हाँ, पानी हम पिएंगे तभी एक जालिम दिन। लोग थे ना, वो तो मुकर गए अपनी उनने बात झूठ से। बोला, बिल्कुल, ऊँटी ने वो सारा पानी पी लिया। पी लिया, हाँ। फिर इस तरह से हुआ कि ऊँटनी जब पानी पी लेती थी तो वो जल गए कि हमारा पानी पी लेती है। फिर ऊँटनी जो घूमती फिरती थी, फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो ये ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से आई है, इसको फिरने दो, इसको घूमने दो, ये जो करती है इसको करने दो, तुम इसको परेशान नहीं करना। अगर तुमने परेशान किया तो अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर आएगा। अल्लाह ताला उनको गुनाह करेंगे। क्योंकि ऊँटनी जो है वो अल्लाह ताला ने भेजी है, ऊँटनी को किसी ने पैदा नहीं किया, उसको जितने भी अल्लाह ने हमने भेजा है। ना किस्से सुने ना, उसमें अजाब का ही आया है। अज़ाब हो, क्योंकि वो लोग सरकश थे, वो लोग नादान थे, वो लोग काफ़िर थे, वो लोग गुनाहगार थे।
सर्कस क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि उनको तकब्बुर होता है, गुरूर, वो प्राउड करते हैं अपने आप पे कि हम बहुत बड़े हैं, हमसे तो बड़ा कोई हो नहीं सकता, हाँ, हमारे अमीर पास तो भी बहुत है। पैसे हैं, हम तो महल बनाते हैं, हम तो पहाड़ के अंदर भी घर बना लेते हैं, हमसे ज़्यादा कौन पावरफुल होगा। लेकिन पावरफुल कौन है? अल्लाह ताला। पावरफुल सिर्फ अल्लाह ताला है। लेकिन वो लोग ये बात जानते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसी नादानियाँ करते हैं, है ना बच्चों? ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको अच्छे काम करने चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको अगर कोई पावर दी है, आपको बहुत सारी चीज़ें दी, जैसे बच्चों के पास बहुत सारे टॉय होते हैं, हम बच्चों के उनको पास बहुत चिढ़ा अच्छे कपड़े होते हैं, तो आपको इसमें प्राउड नहीं करना चाहिए। शेयरिंग हाँ, करना चाहिए। शेयरिंग करना चाहिए। और जो जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, उसको वो गिफ्ट कर देना चाहिए। जैसे आपको आपके पास कोई टॉय है, आपने उसको खेल लिया, उसके बाद आप देखिए कोई गरीब बच्चा है, आप उसको अच्छे से गिफ्ट पेपर में रैप करके उसको आप गिफ्ट कर दें, वो कितना खुश हो जाएगा वो बच्चा। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप आपकी पॉकेट मनी से आप एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद के उस बच्चे को भी गिफ्ट कर सकते हैं, है ना? तो क्या होगा, अल्लाह ताला भी खुश होंगे, तो आप भी खुश होंगे। फिर इस तरह से क्या हुआ, ऊँटनी पानी पीने लगी। ऊँटनी जो थी घूमती फिरती थी, लेकिन समूद के लोग थे, वो बहुत ही नाराज़ थे। वो कहने लगे तो पानी पी जाती है, ये तो ये कर जाती है, और अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो लोग मानने लगेंगे, कोई हमें नहीं मानेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ऊँटनी को हम सज़ा देते हैं। तो फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डराते रहते थे कि देखो, ऊँटनी से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके इरादे पता लग गए थे कि इनके इरादे सही नहीं है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनको कि तुम लोग बाज़ आ जाओ, वरना अल्लाह का अज़ाब आएगा। फिर ये जो लोग थे ना, जो सरदार थे, बड़े लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी कि हम ऐसा करते हैं कि रात के वक़्त हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाएँगे और उनको मार डालेंगे, सही है? उनको ख़त्म कर देंगे, उनको नुकसान पहुँचाएँगे, और फिर सुबह कहेंगे सबको, हमें तो पता ही नहीं इनको किसने मारा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहाड़ की बिल्कुल ऊँचाई पे, हाइट पे रहते थे, उनका घर वहाँ था, सही है? फिर ये लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोग जमा हो गए कि हम इनको मारते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम बुरा करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बोला था अल्लाह का अज़ाब आएगा, वो ही हुआ। बिल्कुल। और फिर उन्होंने क्या किया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने कमरे, अपने घर में बैठे हुए थे, पहाड़ की चोटी पे थे। वो अल्लाह की इबादत कर रहे थे, रात का वक़्त था, और वो जो सरदार थे, जो इनको गलत नीयत से मारने के लिए गए, उन्होंने प्लानिंग की, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं, मुझे सब पता है तुम क्या गलत प्लानिंग कर रहे हो, है ना? अल्लाह ताला कहते हैं, किसी को नुकसान पहुँचाओगे अल्लाह तो मैं ताला तुम्हें तो हर छोड़ूँगा नहीं। तरफ होते, हर लेकिन तरफ अल्लाह मौजूद ताला होते हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं दिखते। बिल्कुल, अल्लाह ताला हमें दिखते नहीं, लेकिन अल्लाह ताला हमें महसूस होते हैं, है ना? जब हम नेकी के काम कर रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं भी मौजूद हूँ। फिर उन्होंने क्या करा बच्चों, कि जब वो जा रहे थे ऊपर, पहाड़ को चढ़ रहे थे, तो अल्लाह ताला ने बोला कि आप क्या प्लानिंग करोगे मेरे बंदे को, मेरे नबी को नुकसान पहुँचाने की? मैं आपकी प्लानिंग को बिल्कुल रॉन्ग कर दूँगा, आपकी प्लानिंग को उलट के रख दूँगा। तो अल्लाह ताला तो अपने बंदे की मदद करते हैं ना, मदद करते हैं। अल्लाह ताला नेक इंसान की मदद करते हैं, अल्लाह ताला नेक बच्चों की मदद करते हैं, अल्लाह ताला सबकी हेल्प करते हैं। फिर क्या हुआ बच्चों, ये मैं आपको और बताऊँगी। बच्चों की बात ना दुआ कबूल कबूल भी होती है। होती है। और अब क्या हुआ कि ये लोग जो सरदार थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन इनके साथ अल्लाह ताला ने क्या किया, उनकी तदबीरें किस तरह से बदल दी और उनको क्या सज़ा मिली, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊँगी, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक़्त जो है अब ख़त्म हुआ जाता है। आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, हमारी ड्रिंक, हमारा डिज़र्ट, सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी, और सबसे मज़े की बात कि आपको बच्चों के जो सवाल हैं और चिट-चैट है, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, ढेरों सारी दुआओं के साथ हमारी टीम के लिए दुआ करें, आप मेरे लिए, बच्चों के लिए दुआ करें, और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन जाते-जाते हमारा एक बहुत ही प्यारा-सा नेकियों भरा सेगमेंट, एक दिन की नेकी ज़रूर देखें।
अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको वेलकम कहते हैं और रमज़ान मुबारक। आज मेरे साथ बहुत प्यारी माँ बहन जो हैं रहीमा, वो बैठी हैं। ये माशाल्लाह से उनका बहुत प्यारा सा बेटा है, वो बेटी है, बाकी भी बच्चे हैं इनके। इनसे बात करेंगे, इनकी कहानी आपको सुनाते हैं और इनसे मिलवाते हैं आपको। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। क्या हुआ? इनका क्या नाम है? इनको माइक की अरमान बात है। करता है। हाँ अरमान है। आप इनकी तरफ करें माइक। अरमान, आप कैसे हो? ठीक है। ठीक हो? ये तो अभी आपके माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं जो कि कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। अब बाकी जो 3 हैं वो कहाँ हैं? ये अभी एक लड़की अभी आपके सामने चली गई, 10 साल वाली। तो और एक इससे छोटी वाली जो है उसको गोद में लेके गई। अच्छा, वो सबसे बड़ी बेटी है आपकी? सबसे बड़ी वाली 13 साल की, वो घर पे है। अच्छा, वो घर पे ही है। हाँ। सही। तो आपने मुझे बताया कि आपने शादी की सिर्फ इसलिए कि हाँ। आपका गुजारा हो सके, खाना पीना हाँ, अच्छे वो से खा मिल रही सके। हूँ, इसलिए मैं शादी करी। मेरे पास NIC भी नहीं है, कोई सहारा भी नहीं है, तो मैं मजबूरी में शादी करी। वो चले गया 2 साल से। अब पड़ोसियों मुझे बासी वगैरह सालन वगैरह देती, मैं नग वगैरह लगा लेती हूँ। बासी सालन? हाँ, पूछ सकते हो आप, मेरे साथ भी जा सकते हो, मेरे सामने ही रहती है उन लोग भी। तो ये जो है ना, नग बनाने में मेरी 70 रुपये मिलती है दिन में। तो इसमें पूरे 3 बजे तक, मैं रात दिन 3 बजे तक मैं नग बनाती हूँ। एक गाड़ी का पैसे मेरी पूरी नहीं होती पानी का। सुजुकी जो है ना 700 का लेती हूँ, 700 का तो मुझे लेती एक हूँ। बात बताओ आप रहीमा, कि आपके जो हस्बैंड हैं, हाँ, 5 बच्चे हैं माशाल्लाह आपके, आप हैं, तो वो कहाँ कैसे चले गए? वो ना, इसके ना पहले बीवी के बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने उसको रख दिया वहाँ पे, यहाँ आने नहीं दे रहे। तो तो वो मैंने भी, इंसाफ दिया लोगों को, कोई इंसाफ भी नहीं कर रहे। तो वो यहाँ कहीं करीब ही रहते हैं वो भी? वो नयाबादी में रहता है। अभी मैं सुन रही हूँ वहाँ से भी कहीं चले गए उन लोग। मैं दिन में 2-4 दफ़ा जाके चक्कर लगा कर आती थी, लेकिन वो मेरे सामने ही नहीं आ रहे थे। वजह? वजह पता नहीं इसका क्या है। उसका पहले बीवी का जो है ना, वो बहन थे इसकी साली, उसके चक्कर में चले गया ये। तो रहीमा, आपको तो, आप अपने लिए फिक्रमंद थी क्योंकि आपने बताया कि आप माँ बाप की इकलौती औलाद, और आपकी अम्मी ने आपकी शादी करवाई। हाँ। और आपको यही था कि आपका जो है जिंदगी वो अच्छे से गुजरे, हाँ। इज्जत की रोटी मिले। हाँ हाँ, तो बस। अब तो आपके साथ 5 माशाल्लाह बच्चे हैं। बर्दाश्त कर करके मैं मेरी ज़िंदगी शुरू वाली जो शोहर है ना, वो ना शहर, वो बांग्लादेश जो बोलते जी। हैं, वहाँ चले गया। एक बेटी जो 13 साल की है, कौन चला गया? मेरी शोहर पहले वाला। अच्छा, ये दूसरी आपकी शादी दूसरी है। शादी हाँ, है। ये दूसरी तो शादी ये जो है मेरी। बच्चे हैं, हाँ, ये आपकी दूसरी शादी? इस दूसरी वाली से ये 4 हुई है। अच्छा, पहले से? हाँ, पहले का एक लड़की, वो 13 साल की है, मेरे पास है, वो बांग्लादेश चले गए। अच्छा, आपसे पूछ के आपकी रजा से गए? नहीं, मतलब ऐसे काम ढूंढने के लिए जा रहे थे वो। उनसे भी कोई राब्ता ज़ाहिर है नहीं? नहीं, वो चले गया, काफ़ी साल से वो चले गया। तो फिर मैंने वो तलाकनामा बना के फिर दूसरा शादी करी। तो आप कितने साल से ऐसे? बहुत साल से परेशान हूँ मेरी बहन, जब से मैं शादी करी ना तब से मैं परेशान हूँ। ना पहले वाली शोहर ने मुझे सुकून दिया, ना ये वाली शोहर ने सुकून देना। तो गुजारा कैसे करती हो? गुजारा ये पड़ोसी मुझे जो सालन वालन देती है उसमें से होती है। ये रात दिन में नक लगाती हूँ, तो वो ना एक गाड़ी पानी का पैसे भी पूरी नहीं होती मेरी। तो भूखे पैसे रहते, मेरी बच्ची कभी खाते कभी नहीं खाते। आप बच्चों से भी पूछ सकते हो, आप बच्चों से पूछ लो ना। पढ़ा भी नहीं सकती हूँ जब मेरे पास कोई नहीं है, ना बहन है, बहन भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। बस अल्लाह है मेरी सहारा। बेशक। मैं अल्लाह को पकड़ के रहते रही हूँ। 24 घंटे रो रो के मेरी ज़िंदगी गुजारा हो रहा है इससे। तो आप, जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगी? कोई नसीहत जो आप करना चाहो, कोई बात जो आप कहना चाहो? मतलब कोई आपने जो जिंदगी से सीखा हो और आप समझती हो कि ये सबक है, अगर मैं अगलों को ये सिखा दूं तो शायद वो इस चीज से बच जाएं, कोई ऐसी बात आप कहना चाहोगी? हाँ ना, बताओ। मैं अल्लाह करे, मैं सबके लिए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी अच्छे बनाए।
मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। दुआ करती हूँ कि रहीमा अल्लाह ताला आपके हालात बेहतर करें आमीन और आपके बच्चे स्कूल में पढ़ें आमीन और आपकी जो भी ज़रूरत है वो सब पूरी हों। आमीन। ये प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से आपके लिए कैश है और हम घर का राशन भी लेके आए और ईद के जोड़े भी आपके लिए लेके आए। अल्लाह ताला आप लोग को जैसे खैर करे। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में अब मैं आपसे लूँगी इजाज़त और आपको फिर याद दिलाती चलूँ कि इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को तरगीब देना है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, ऐसे इलाके जिसमें बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, रहने की जगह सही नहीं है, घर अगर छोटे हैं तो उसमें चूहे हैं या बिजली नहीं है, बहुत इस किस्म के मसले मसाले कि एक आम इंसान के लिए जो है रहना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से ये लोग गुजारा कर रहे हैं, हम इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको याद दिला सकें कि अगर अल्लाह ने आपको दिया तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते अपना खाना पीना तक, तो आप उनकी मदद करें ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकें। हम हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसे लोगों के लिए, इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, इनकी सेहत के लिए जो भी कर सकते हैं आप प्लीज़ करें। बहुत अच्छा लगा मिलके और हम इनके साथ बैठेंगे, बात भी करेंगे। फ़िलहाल लेंगे आपसे इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।